नेगेटिव विचारों के साथ या फिर भयग्रस्त मेंटालिटी के साथ ध्यान या फिर मेडिटेशन क्यों नहीं करना चाहिए, इस विषय पर ही इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स यानी कि नेगेटिव विचारों की बात करते हैं कि किस तरह से इस फिजिकल वर्ल्ड द्वारा या फिर समाज द्वारा किसी भी इंसान को नेगेटिव विचार दिए जाते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिक ही वो नेगेटिव विचारों को आकर्षित करने लगता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है और पढ़ाई के दौरान उसके माता पिता हमेशा उससे कहते रहते हैं तुझे हर हाल में पास होना है, अगर तू पास नहीं हुआ तो लोग कहने लगेंगे कि शर्मा जी का लौंडा फेल हो गया, वर्मा जी का लौंडा फेल हो गया, उसने हमारी नाक कटा दी। तो अपनी फैमिली द्वारा या फिर समाज द्वारा जब उस स्टूडेंट के दिमाग में इस तरह की बात गई कि अगर तुम पास नहीं हुए तो तुम अपनी फैमिली की रेपुटेशन पर एक धब्बा लगा दोगे, तो उसके बाद उस स्टूडेंट के दिमाग में नेगेटिव विचारों ने आना शुरू कर दिया कि अगर वो फेल हो गया तो वो सुसाइड कर लेगा या फिर घर छोड़ के भाग जाएगा। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही उस स्टूडेंट का माइंड मेकअप बन गया कि अगर वो फेल हो जाएगा तो वो घर छोड़ देगा या फिर वो सुसाइड कर लेगा। मतलब वो एक तरह से भयग्रस्त भी हो गया। तो भयग्रस्त मेंटालिटी के साथ वो स्टूडेंट एग्ज़ाम भी ठीक तरह से नहीं दे पाएगा और बार बार उसके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि अगर वो फेल हो गया तो उसके माता पिता का सर नीचे हो जाएगा या फिर उसे घर छोड़ के भागना पड़ेगा या फिर उसे सुसाइड करना पड़ेगा। तो जितना भी वो इन नेगेटिव विचारों के बारे में सोचेगा तो और ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। तो इस तरह के नेगेटिव विचारों के साथ जब वो स्टूडेंट टेंशन में रहता है तो वो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करने लगता है कि नेगेटिव विचारों से छुटकारा कैसे पाएं। तो वहाँ उसे नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाने के लिए एक से एक तरीके मिल जाते हैं। कहीं पर उसे दिखाया जा रहा है कि अगर आप नेगेटिव विचारों से ग्रस्त हैं तो ये वाला मेडिटेशन करें। और बिना सोचे समझे अगर वो स्टूडेंट ध्यान करने लगता है, ध्यान करने से क्या होता है, हमारी ऊर्जा जागृत होती है और ऊर्जा में कोई इमोशन नहीं होता और ना ही ऊर्जा कोई डिसीजन ले सकती है। ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है। तो नेगेटिव विचारों के साथ या फिर फेल होने वाले भय वाली मेंटालिटी के साथ अगर वो स्टूडेंट मेडिटेशन करने लगता है, ध्यान करने लगता है, और जैसा कि मैंने बताया कि मेडिटेशन करने से या फिर ध्यान करने से हमारी ऊर्जा जागृत होने लगती है और ऊर्जा में कोई इमोशन नहीं होता, ऊर्जा कोई डिसीजन नहीं ले सकती, ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है। और अगर हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा उसी दिशा में जाती है जो हमारे चित्त में होता है और हमारे चित्त में ऑलरेडी नेगेटिव विचार भरे हुए हैं या फिर फेल होने का भय या फिर फेल होने के बाद मैं आत्महत्या कर लूंगा या फिर घर छोड़ के भाग जाऊंगा। इस तरह की मेंटालिटी के साथ अगर आप ध्यान करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि ऊर्जा का कोई अपना इमोशन नहीं होता, ऊर्जा डिसीजन नहीं ले सकती, ऊर्जा उसी डायरेक्शन में जाती है या फिर उसी दिशा में जाती है जहां हमारा चित्त होता है। तो हमारे चित्त में पहले से ही भय बैठा हुआ है या फिर नेगेटिव विचार बैठे हुए हैं, उसके बाद अगर हम ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी स्पीड से नेगेटिव थॉट्स या फिर भय आपके चित्त में बढ़ने लगेगा। अपने चित्त को शांत करने के बाद या फिर अपने क्रोध को समाप्त करने के बाद ही हमें ध्यान या फिर मेडिटेशन करना चाहिए। हालांकि मैंने इस वीडियो में एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था जिसे उसके माता पिता द्वारा प्रेशराइज किया गया था कि तुम्हें हर हाल में पास होना है, अगर तुम पास नहीं हुए तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी या फिर हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, ETC ETC ETC। और उस स्टूडेंट ने समाज में पहले ही इस तरह की खबरें भी सुनी थी कि वो फेल हो गया था, वो घर छोड़ के भाग गया था या फिर उसने अपने आप को फंदे पे लटका दिया था। हालांकि ये जो एग्जाम्पल है आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि एक आम इंसान के चित्त में भी कई तरह के भय होते हैं। सफलता ना प्राप्त करने का भय, समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने का भय। और ये जितने भी नेगेटिव विचार होते हैं इनकी शुरुआत तो बाहर से होती है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव विचार हम तक पहुंचते हैं तो इनको एक्सटेंड करने का काम हम खुद करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव थॉट हमारी तरफ आता है तो वो उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव थॉट हमारी तरफ आता है तो बिना कोशिश के ही वो हमारे मन मस्तिष्क में जगह बना लेता है और उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा चित्त उसके ऊपर काम करने लगता है। उसके बाद हम भयग्रस्त हो जाते हैं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम इस प्रॉब्लम का जिक्र किसी भी बाहरी तत्व से करते हैं तो वो बड़े आसानी से कहने लगते हैं कि ध्यान किया करो, अगर तुमने ध्यान किया तो नेगेटिव विचार आना बंद हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी आपका जो चित्त है नेगेटिविटी से भरा हुआ है, आपका जो चित्त है पहले से ही भयग्रस्त है। ध्यान करने से हमारी इंटरनल पावर बढ़ती है, उस पावर के पास कोई इमोशन नहीं होता है, ना ही वो कोई डिसीजन ले सकती है। वो पावर या फिर वो एनर्जी उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में आपका चित्त होता है।
और जो नेगेटिव विचार होते हैं या फिर जो अनचाहे विचार होते हैं वो अगर आ भी रहे हैं तो उतने प्रभावी ना रहें। इस विषय में ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज बना चुका हूं, अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको वो वीडियोज भी जरूर मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मंत्र जप चोरी ना हो, हालांकि इस विषय पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। अपनी जप ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए आपको सांस रोककर उस मंत्र का 11-12 उल्टा जाप करना होता है, या फिर सांस रोककर 100 से उल्टी गिनती का जाप भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका कोई भी मंत्र जप चोरी नहीं कर सकता। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।